हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड इवनिंग। मैं अभिषेक पांडे और निर्मल एकेडमिक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का मोस्ट वेलकम एंड हार्टली वेलकम। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का, जो कि एक अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इजी एंड सिंपल भी आप कह सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि जब तक हम उसके रिगार्डिंग कोई रूल्स नहीं पढ़े रहते हैं तब तक वो हमारे लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो कि यहाँ से जो टॉपिक आज हम लोग आप सामने लेके आए हैं, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि ये बहुत एक कंफ्यूजन का ये जो है टॉपिक बना हुआ है आप लोगों के लिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे। उस टॉपिक का नेम है कंडीशनल सेंटेंसेस। जी हाँ गाइस, आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है। जैसा कि गाइस यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल वर्ड कहाँ से आया? कंडीशन दैट मीन, जैसा कि आप बोलते हो ना कि ये कंडीशन अगर हो जाए तो, ये कंडीशन अगर हो जाए तो क्या होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा प्रेडिक्शन होता है। हमारा क्या होता है यहाँ पे? प्रेडिक्शन होता है। हम अनुमान लगाते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस को पढ़ेंगे कि किस टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो गया हो, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, जब एक कार्य दैट मींस एक्शन, जब कोई एक एक्शन का होना, जब किसी एक्शन का होना दूसरे एक्शन या दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे, तो ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। क्या सिंपल सी बात है कि इसमें जो आपका एक्शन होगा, एक्शन दो तरीके से होगा। पहला एक्शन जो आपका होगा, जब कोई एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। जब कोई पहला एक्शन जो आपका फर्स्ट एक्शन होगा वो किसी सेकंड एक्शन के ऊपर डिपेंड होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस की सीरीज में, कंडीशनल सेंटेंसेस के स्टडी में हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं वहां जाऊंगा। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस सेंटेंस में कंडीशन बताई गई है। कह रहा है कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं वहां जाऊंगा। ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला जो एक्शन है वो दूसरे एक्शन पे क्या है? डिपेंड है। जो आपका फर्स्ट कंडीशन है वो सेकंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। इट मीन सेंटेंस का जो फर्स्ट एक्शन है वो सेंटेंस के सेकंड एक्शन के ऊपर क्या है? डिपेंड है। यदि तुम यहाँ आओगे, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे सेंटेंसेस में एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। अगर उसको ट्रांसलेट भी करने को दिया जाए तो कैसे बनाएंगे? If you will come here, then I will go there. गाइस, क्या ये जो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया, ये सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया, क्या करेक्ट है? गाइस, ये इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस जो है ये इनकरेक्ट है। कंडीशनल सेंटेंसेस को हम इस तरीके से जो है ट्रांसलेट नहीं करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को हम इस तरीके से फॉर्मेट नहीं करते हैं इंग्लिश में। किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंसेस जो नोट डाउन किया, ये सेंटेंस टोटली यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट है। ये टोटली इनकरेक्ट है। आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट एक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? दूसरे एक्शन के ऊपर डिपेंड है। दूसरे एक्शन के ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रहा है। आप देखोगे तो फर्स्ट सेक्शन आपको लगेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, सेकंड भी आपको लगेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, और आप दोनों सेंटेंसेस को जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में करने की कोशिश करते हैं, जो कि एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऐसे सेंटेंसेस को इस तरीके से नहीं करना है। उसके लिए क्या रूल्स होंगे वो हम लोग देखेंगे बेसिक से।
गाइस हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो कंडीशनल सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की हम टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, जी हाँ गाइस, इसमें हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स की बात करेंगे। कितने टाइप्स की बात करेंगे गाइस? 4 टाइप्स की बात करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक टाइप्स को लेकर के पढ़ते हैं और जितने भी उससे रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन है, जो भी इसके रिगार्डिंग रूल्स है, उससे भी रूल्स को हम लोग कंसीडर करेंगे और कंफ्यूजन को रिमूव करेंगे। तो गाइस अगर हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें, फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें तो उसको हम कह सकते हैं कंडीशन टू डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट। जी हाँ, फर्स्ट कंडीशन टू डिस्क्राइब condition to describe general truth and scientific facts. Condition to describe जनरल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट। इसको हम लोग गाइस कहेंगे, इसका हम लोग नाम देंगे टाइप 0। इसका हम लोग नाम देंगे टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस। इसका नाम हम लोग क्या देंगे? टाइप 0। गाइस जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंडीशन टू डिस्क्राइब, ऐसा कंडीशन जो किसको डिस्क्राइब करे? जनरल ट्रूथ को डिस्क्राइब करे। देखिएगा गाइस, टाइप 0 में हम लोग क्या देखेंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस से रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट जो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस है उसे हम लोग बोलेंगे टाइप 0। और टाइप 0 में क्या क्या चीजें डिफाइन होती है, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन टू डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ, कंडीशन जो डिस्क्राइब करे किसके बारे में? जनरल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। जनरल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट मतलब जो सार्वभौमिक सत्य है और जो साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है ना, जो वैज्ञानिक तथ्य बातें हैं, ठीक है ना, ऐसे दो बातें अगर कंडीशनल सेंटेंसेस में आ रही हैं तो उसे हम बोलेंगे टाइप 0। उसे हम क्या बोलेंगे? टाइप 0। ठीक है गाइस, तो मैंने बताया यहाँ पे जनरल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट। जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट से रिलेटेड अगर कंडीशन आ रहे सेंटेंस में उसे हम लोग टाइप 0 बोलेंगे। और ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आपको क्या माइंड में रखना है? आपको माइंड में रखना है कि हमेशा ऐसे कंडीशनल सेंटेंस किसमें फॉर्मेट होगा? वो होगा, उसका फॉर्मेशन होगा सिंपल प्रेजेंट पहला कंडीशन या पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट बनेगा और दूसरा भी जो सेंटेंस आपका होगा वो भी बनेगा किसमें? सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। गाइस यहाँ सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने बताया कि इसमें 2 आपको एक्शन देखने को मिलेगा। इसमें 2 एक्शन देखने को मिलेगा। पहला एक्शन किसी दूसरे एक्शन के ऊपर क्या होगा? डिपेंड होगा। अब इसका मतलब कि उसमें कंडीशन होगी। जैसे अगर हम बात करें कि यदि तुम दूसरों को प्यार करोगे, यदि तुम दूसरे को प्यार करोगे तो दूसरे भी तुमको प्यार करेंगे, दूसरे भी तुम्हें प्यार करेंगे या दूसरे भी हमें प्यार करेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इफ you love others, others love us. If you love others, others love us. अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है? अगर हम इसकी हिंदी बोले, इसकी हिंदी क्या आएगी? यदि हम दूसरे को प्यार करते हैं या करेंगे, यदि हम दूसरे को प्यार करेंगे तो दूसरे भी हमें प्यार करेंगे या दूसरे भी हमें प्यार करेंगे। अब यहाँ पे जो कंडीशन है आप देखोगे सेंटेंस में, अगर आप हिंदी पे जाओगे तो दोनों सेंटेंसेस यहाँ पे जो है आपको फ्यूचर में लगेगा, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को आपको फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं करना है, ये आपको माइंड में रखना है। क्योंकि मैंने बताया कि कंडीशनल सेंटेंसेस लगेगा देखने में आपको फ्यूचर, बट उसको फ्यूचर के अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो टाइप 0 के रिगार्डिंग आपने देखा कि कंडीशन टू डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ, ऐसे सेंटेंस जिसमें जनरल ट्रूथ एंड साइंटिफिक फैक्ट है, उसे हम उन दोनों सेंटेंसेस को हम किसमें करेंगे?
सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। जैसा कि मैंने नोट डाउन किया है, इफ यू लव अदर्स अदर लव अस। ये क्या है? ये जनरल ट्रूथ है। आपको पता है क्या ये जनरल ट्रूथ है कि यदि हम दूसरों से प्यार करते हैं तो दूसरे हमसे प्यार करेंगे या करते हैं, ठीक है ना, करेंगे या करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस को फॉर्मेट कर सकते हो। ये रहा आपका टाइप 0। गाइस अब हम लोग देखेंगे टाइप 1 की बात करेंगे, ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस के रिगार्डिंग ये टाइप 0 हो गया। अब हम लोग टाइप 1 की बात करेंगे। ये टाइप 0 हो गया। अब हम लोग टाइप 1 की बात करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप 1 में क्या क्या चीजें आती है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स ऑफ सेकंड पढ़ते हैं और इसका जो नाम होगा इसको हम लोग नाम देते हैं टाइप 1। टाइप 1 इसमें क्या है? टाइप 1 में देख लेते हैं कि टाइप 1 में क्या क्या चीजें आएंगी। The probable गाइस, ये probable का मतलब होता है संभावित। probable का मतलब होता है संभावित, और संभावित का मतलब आप जैसे प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हो, ठीक है ना, जिसको आप लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हो, संभावित। द प्रोबेबल कंडीशनल जी हाँ गाइस, संभावित स्थिति दैट मीन्स प्रोबेबल कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस का जो सेकंड टाइप है उसे हम लोग नेम दिए हैं क्या? द प्रोबेबल कंडीशन। इसका मतलब संभावित स्थिति, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो श्योर नहीं है। उसमें हम क्या जताते हैं? ऐसे सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है, संभावना की कंडीशन होती है, जिसे हम लोग टाइप 1 का नाम यहाँ पे दिए हैं। और कभी भी अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबल कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो ऐसे प्रोबेबल कंडीशन में दो चीजें आपको माइंड रखना है। इसका जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा? फर्स्ट जो आपका सेंटेंस होगा वो होगा आपका सिंपल प्रेजेंट। किसमें होगा वो? सिंपल प्रेजेंट। और सेकंड जो होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर। सेकंड जो होगा आपका वो होगा सिंपल फ्यूचर। तो ये आपको माइंड रखना है, जैसे मैं बताऊं कि एक हिंदी सेंटेंस को लेकर हम लोग चलते हैं कि यदि तुम यहां आओगे, मैं वहां जाऊंगा। तो के लिए वैसे में आप कॉमा का यूज करते हैं। तो मैं वहां जाऊंगा। गाइस अगर इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करोगे? यदि तुम यहाँ आओगे, आपको देखने में लगेगा कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है, बट दोनों सेंटेंस को अगर आपने फ्यूचर में कर दिया, इसका मतलब आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दिया। इसलिए आपको दोनों सेंटेंस को फ्यूचर में फॉर्मेशन नहीं करना है। उसको किसमें करना है? देखिए, यदि तुम यहाँ आओगे, ये क्या? ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे जो है ये जो कंडीशन यहाँ पे क्या अप्लाई की जा रही है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबल कंडीशन अप्लाई की जा रही है कि यदि तुम यहाँ आओगे। यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं वहां जाऊंगा। और ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस को हम किस तरीके से जो है स्ट्रक्चर करते हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर होते हैं, उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। पहले वाले सेंटेंसेस को जो इफ क्लॉज है, गाइस इसे हम लोग इफ क्लॉज कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग इफ क्लॉज कहते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं। दो चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगा, एक मिलेगा इफ क्लॉज, दूसरा देखने को मिलेगा मेन क्लॉज। इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। गाइस आपको क्लॉज तो पता होगा, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज सेंटेंस का एक पार्ट होता है which contain a subject and a finite verb। मैं यहाँ पे क्लॉज के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, दो क्लॉज इस सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which contain a subject and a finite verb। कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब आप सभी को पता होगा क्या होता है। मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। देखिए,
फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब को ही कहते हैं, मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं, लेकिन कभी कभी वो मेन वर्ब आपका फाइनाइट वर्ब होता है और कभी वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो किस कंडीशन में कोई भी मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब का काम करेगा और नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करेगा? गाइस मैं यहां पे आपको बता दूं कि सेंटेंसेस में अगर कोई भी मेन वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस में अगर कोई भी मेन वर्ब अपने सब्जेक्ट, जेंडर या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो ऐसे मेन वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब का नाम देते हैं, ऐसे मेन वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब का नाम देते हैं। सेकंड, अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो गाइस सेंटेंस में अगर कोई भी मेन वर्ब है, अगर वो मेन वर्ब अपने सब्जेक्ट, जेंडर या टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो रहा है तो ऐसे मेन वर्ब को हम लोग नॉन फाइनाइट का नाम देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी होगी, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। यहां पे देखिए इफ क्लॉज ये सेंटेंसेस हो गया, इफ मींस यदि होता है, एंड ये मेन क्लॉज है। तो इफ क्लॉज वाले को हम किसमें करेंगे ट्रांसलेट? सिंपल प्रेजेंट में करेंगे, और जो मेन क्लॉज है उसको हम किसमें करेंगे? सिंपल फ्यूचर में करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, इफ यू कम हियर, इफ यू कम हियर, और यहां तो के लिए मैं कॉमा पे यूज करेंगे, आई विल गो देयर। अब गाइस यहां पे आप देख सकते हैं, इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आते हो या फिर यदि तुम यहां आओगे, इसको हम देखें, आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने यहां सेंटेंसेस नोट डाउन किया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंसेस है, और ये जो सेंटेंसेस है यहां पे, ये जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंसेस मैं यहां पे नोट डाउन किया हूं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का टाइप नंबर फर्स्ट एंड कंडीशनल सेंटेंसेस का सेकंड टाइप, जिसे हमने टाइप 1 का नाम दिया है, लेकिन है ये टाइप सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस का। गाइस हम लोग अब देखते हैं टाइप थर्ड को समझते हैं, लेकिन एक चीज, टाइप थर्ड को समझने से पहले एक चीज यहां पे हम और आपको बता दें, थोड़ा सा डिटेल भी बता दें। वो क्या डिटेल है उसको मैं यहां पे बता दूं आपको, इसको नोट ऑन रहेगा ये, लेकिन मैं यहां पे कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखिए गाइस, मैं अभी इफ क्लॉज और मेन क्लॉज की बात किया, अब यहां पे ऐसे कंडीशन में, मतलब टाइप 1 कंडीशन में जहां पे प्रोबेबल कंडीशनल है, जहां पे प्रोबेबल कंडीशन है, मेन क्लॉज वाला जो सेंटेंस होता है, मेन क्लॉज वाला जो सेंटेंस होता है, उसमें हम लोग मोडल वर्ब्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहां पे? विल के जगह पे। जैसा कि अभी आपने देखा, मैं लिखा था विल, तो देखिए मैं यहां लिख सकता हूं कि मेन क्लॉज वाले सेंटेंसेस में, या सेंटेंस में, मेन क्लॉज वाले सेंटेंस में हम मोडल्स वर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं, किसके स्थान पे? विल के स्थान पे, इन द प्लेस ऑफ विल के स्थान पर। बिल्कुल आपने सही समझा, एकदम सही समझा। मैंने अभी आपको बताया कि ये इफ क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। ये कौन सी क्लॉज है? इफ क्लॉज है, और ये मेन क्लॉज है। और मैंने अभी आपको बताया कि मेन क्लॉज में आपने विल का यूज किया था, तो क्या विल की जगह पे और कुछ लगा सकते हैं? तो ऑब्वियसली आप लगा सकते हैं। विल की जगह पे आप जो है किसका? मोडल वर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं। गाइस मोडल वर्ब्स आपको पता होता है क्या होता है? कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, शुड, ought to, need, dare। तो इस टाइप के बहुत मोडल वर्ब्स होते हैं। ये आपको जो हमारे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा कि मोडल वर्ब्स को मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो वहां पे बनाया है, आप वहां पे उसको जो है पढ़ सकते हो। जैसे इसमें क्या क्या मोडल वर्ब्स की जगह क्या क्या आ सकता है? आप, मैंने बताया कमांड आ सकता है, कमांड, एडवाइस, कमांड आ सकता है, एडवाइस आ सकता है, रिक्वेस्ट आ सकता है। क्या? रिक्वेस्ट आ सकता नहीं है, आता है। ये सारी चीजें आती है। ये सारी चीजें किसमें होती है? ये सारी चीजें मोडल वर्ब्स के से रिलेटेड ही है। ये सारी चीजें मोडल वर्ब्स में ही आती हैं। किसी को कमांड आपने दिया, एडवाइस दिया एंड रिक्वेस्ट किया, ये सारी चीजें किसमें आएगी?
मोडल वर्ब्स में आएगी। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे कंडीशन में, टाइप 1 कंडीशन में आप क्या करोगे कि जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज वाले सेंटेंस में आप जो है किसका यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है मोडल वर्ब्स का यूज कर सकते हो। कैसे करोगे उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि इफ यू हैव योर आइडेंटिटी कार्ड, इफ यू हैव योर आईडी कार्ड यू कैन कम इन। जैसे देखिए यहां पे इफ you have your ID card you can come in। you can, बिल्कुल ध्यान से गाइस इस सेंटेंस को देखिएगा। इफ यू हैव योर ID कार्ड, ये सेंटेंसेस देख पा रहे हैं, ठीक है ना, किससे बिलोंग कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे देखिए ये तो क्या है, इसका हम लोग मैंने बोला कि ये है इफ क्लॉज, ये क्या है इफ क्लॉज, और ये सेंटेंस क्या बना, ये बना मेन क्लॉज। ये क्या है मेन क्लॉज। तो क्या यहाँ पे गाइस आपको मेन क्लॉज जो है, मेन क्लॉज में विल का यूज हुआ है क्या, नहीं, मेन क्लॉज में विल का यूज नहीं हुआ है, बल्कि मेन क्लॉज में हमने मोडल वर्ब्स का यूज किया है। मतलब यू कैन कम इन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परमिशन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ऑर्डर है, परमिशन या ऑर्डर है कि आप अंदर आ सकते हो, या परमिशन हो गया, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, एडवाइस हो गया, एंड रिक्वेस्ट हो गया। ये सभी के लिए जो वर्ब्स का यूज होता है ना, इन सभी के लिए जो वर्ब्स का यूज होता है वो सभी वर्ब्स जो होता है किसमें आएगा, मोडल वर्ब्स में। और मैंने आपको बताया कि कैन क्या है, यहाँ पे कैन यहाँ पे है मोडल वर्ब्स। कभी कभी आपके एग्जाम में मोडल वर्ब्स आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है, आपके एग्जाम में मोडल वर्ब्स आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है। मैंने इसके लिए गाइस एक सेपरेट वीडियोस आपको बनाया हूं, उस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या मोडल वर्ब्स होते हैं, उनका यूज कहां पर होता है। मैं वहां पे डिटेल में हमारे वीडियोस में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट गाइस एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए एक चीज यहाँ पे और देख लेते हैं। ये तो दो कंडीशन मैंने आपको टाइप 1 बताया, मैंने बताया कि मैं आपको कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा, आपको कंप्लीटली नॉलेज देने की मैं कोशिश करूंगा। जो एक इसमें एक कंडीशन और अप्लाई होती है, ये तो अभी हम लोग टाइप 2 ही पढ़ रहे हैं, टाइप 2 मतलब टाइप 1 बोलेंगे इसको, लेकिन किसका टाइप 2 है, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस का जो काइंड है उसका सेकंड काइंड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज और भी कर सकते हो, जो आपका इफ क्लॉज है ना, एक कंडीशन और देखिए, जो आपका इफ क्लॉज है उसे आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने, क्या इफ क्लॉज के लिए हम सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, कहां पे कर सकते हैं, कहां पे, इफ क्लॉज वाले। मतलब कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस अगर ये टाइप 1 है जिसमें प्रोबेबल कंडीशन है, तो जो इफ क्लॉज है उस इफ क्लॉज में आप जो है सिंपल प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे गिवन है, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज कर सकते हो, और आप प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज कर सकते हो। किस तरीके से आप यूज करोगे इफ क्लॉज में वो भी हम देख लेंगे। जैसे मुझे बोलना है इफ शी इज स्टैंडिंग द रेन, अगर वो बारिश में खड़ी रही है, अगर वो बारिश में लगातार खड़ी हुई है तो उसे क्या हो जाएगा, शी विल कैच कोल्ड, उसे जुकाम पकड़ लेगा। देखिए इफ शी इज स्टैंडिंग इन द रेन, she will catch cold,
तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो आपका जो है इफ क्लॉज जो है, आपका इफ क्लॉज जो है, उससे आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ जो है इसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हो, नहीं, आप उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं शी इज स्टैंडिंग, शी इज स्टैंडिंग, यहाँ पे इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसी का यूज किया जाता है, इज एमआर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इफ क्लॉज में यहाँ पर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है और यहाँ पे शी विल कैच कोड सिंपल फ्यूचर ही है। तो यहाँ पे आपने दो चीजें सीखा, ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। टाइप 1 में इस दो जो मैंने यहाँ पे जो 3 रूल्स आपको बताया, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है और इन सारी चीजों को आपको माइंड में रखना है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आपका हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही होगा, नहीं, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, ये इफ क्लॉज आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए इसको माइंड से निकाल दीजिएगा कि नहीं, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है ना, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। अगर ऐसा आपका कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का जो थर्ड काइंड्स है उसको देखेंगे, लेकिन वो हमारे लिए टाइप 2 मैंने उसका नाम दिया है। टाइप 0 हमने पढ़ा, काइंड 1 को हम लोग टाइप 0 बोलते हैं, काइंड 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप 1 बोलेंगे, और जो काइंड 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 2 बोलेंगे, उसका नाम देंगे टाइप 2। तो देख लेते हैं टाइप 2 में क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें हम लोग देख लेते हैं टाइप 2। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस का थर्ड काइंड्स है, कंडीशनल सेंटेंसेस का हम लोग जो है काइंड्स थर्ड पढ़ेंगे, लेकिन उसका नाम हम लोगों ने दिया है टाइप 2 का नाम दिया है। तो थर्ड काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस जिसका नाम हम लोगों ने दिया है टाइप 3, टाइप 3। अब ये टाइप 3 में हम लोग किस बातों का जिक्र करेंगे, इसमें किस टाइप का कंडीशंस अप्लाई होगा, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। द इम्प्रॉबेबल, अभी आपने प्रोबेबल देखा था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे द इम्प्रॉबेबल। इम्प्रॉबेबल का मतलब होता है असंभावित, असंभावित, असंभावित मतलब संभावना जिसकी बनेगा ही नहीं, जिसकी संभावना बनेगा ही नहीं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्रॉबेबल बोलेंगे, असंभावित बोलेंगे, इम्प्रॉबेबल कंडीशनल, इम्प्रॉबेबल कंडीशनल, इम्प्रॉबेबल कंडीशन, असंभावित स्थिति। हम सिर्फ और सिर्फ उसमें इमेजिन कर सकते हैं और जो हमारा इमेजिन होगा ना वो ट्रू नहीं होगा। जैसा कि सेंटेंस से पता चल रहा है इम्प्रॉबेबल, असंभावित, हम सिर्फ उसमें इमेजिन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो है इमेजिन सिचुएशन दिखा जाता है। इसमें जो है टाइप, जो टाइप और टाइप सेकंड होगा ये, इसमें सिर्फ हम लोग इमेजिनेशन, इमेजिनेशन सिचुएशन, इसमें सिर्फ हम लोग इमेजिनेशन सिचुएशन देख सकते हैं, सिर्फ इमेजिनेशन सिचुएशन देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा द इम्प्रॉबेबल कंडीशन, ये कंडीशनल सेंटेंस का थर्ड काइंड्स है, इसको हम लोगों ने नाम दिया कि इसका टाइप 2। इसमें क्या चीज आएगी, द इम्प्रॉबेबल कंडीशनल, सिर्फ इसमें आप इमेजिनेशन सिचुएशन देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इसमें कल्पना कर सकते हैं, आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि जो इफ वाला क्लॉज होगा, मैंने बताया कि दो क्लॉज आपको देखना होगा, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। जो इफ वाला क्लॉज होगा उसमें हम अनुमान लगाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इमेजिनेशन करते हैं, और जो मेन क्लॉज होगा उसमें उस इमेजिनेशन का रिजल्ट होता है, उसमें उस इमेजिनेशन का रिजल्ट होता है। हम इसके रिगार्डिंग बता रहे हैं कि जो द इम्प्रॉबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसमें आप जो है इमेजिनेशन सिचुएशन क्रिएट होती है। इसमें इफ वाले क्लास में आप सिर्फ इमेजिन करोगे और उस इमेजिन का जो कंसिक्वेंसेस होता है, जो उसका रिजल्ट होगा, वो आपको मेन क्लॉज में देखने को मिलेगा। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरीके से जो है, किस तरीके से हम लोग
स्ट्रक्चर करेंगे, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, उस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इफ वाला क्लास कैसे बन सकता है, इफ बनेगा उसके बाद क्या बन जाएगा, हैड। ठीक है, जो इफ वाला क्लास उसमें क्या आ जाएगा, हैड आएगा, और जो सेकंड जो क्लॉज बने उसमें क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। इसको आपको माइंड रखना है, ये आपको रूल से ये आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आपको माइंड रखने की जरूरत है। सेकंड, पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके बेस पे देख लेते हैं। इफ हैड आएगा उसके साथ, उसके बाद क्या आएगा, उसमें वुड आएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम किस तरीके से करेंगे, जैसे मैं बोलूं इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स, अगर हमारे पास पंख होता, अगर हमारे पास पंख होता, है नहीं, मैं यहाँ पे मैंने बताया भी आपको कि मैं यहाँ पे इम्प्रॉबेबल कंडीशनल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इमेजिनेशन सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ कल्पना कर रहा हूँ जो कि इम्प्रॉबेबल है, जो कि असंभावित है। मैंने बोला कि यदि हमारे पास पंख होता, इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स, तो क्या कर लेता, फिर क्या कर लेता, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, फिर क्या होता, मैं उड़ जाता, मैं उड़ जाता। अगर हमारे पास पंख होता तो मैं उड़ जाता, है नहीं ना। मैंने बताया कि फर्स्ट आपका जो इफ क्लॉज होगा वो इमेजिनेशन सिचुएशन उसमें होगा। इफ वाले क्लास में सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हो, सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो, और उस इमेजिन का जो कंसिक्वेंसेस होगा किसमें होगा, मेन क्लास में होगा। और इफ वाले क्लास को ऐसे कंडीशन में आप हैड लगा के करोगे, और जो मेन क्लॉज होगा उसमें आप वुड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, वुड का यूज करोगे। तो इसमें आपने रूल नंबर फर्स्ट ये देखा। इसमें और भी क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कुछ चीजें और है, जैसे जिसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इफ डैश वर, उसके बाद फिर वुड। आप यहां पे वर का भी यूज कर सकते हो, आप यहां पे वर का भी यूज कर सकते हो। कैसे, अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं बहुत ऊपर उड़ जाता, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं बहुत ऊपर उड़ जाता। मैं यहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई, आई वुड फ्लाई वेरी हाई। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता तो ऊपर उड़ जाता, आई वुड फ्लाई वेरी हाई, मैं ऊपर उड़ जाता। इमेजिनेशन सिचुएशन, और इमेजिनेशन सिचुएशन के यहाँ पे जो कंसिक्वेंसेस है मैं यहाँ पे नोट डाउन किया। तो आपने देखा टू टाइप से, एक इस तरीके से आपका सेंटेंस फ्रेम होगा, सेकंड इस तरीके से आपका सेंटेंस फ्रेम होगा। ये एग्जांपल है, ये इस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, और ये इस स्ट्रक्चर का जो है एग्जांपल है। तो आई थिंक गाइस यहां तक आपको जो है चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और भी देख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे थर्ड कंडीशन क्या अप्लाई हो सकता है, इसके लिए हम देख सकते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या अप्लाई हो सकता है, अगर मैं बोलूं कि इफ आई सा अ घोस्ट, अगर मैं एक घोस्ट देखता, देखा नहीं, अगर मैं एक घोस्ट देखता, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं, तो शी वुड स्क्रीम, ठीक है। या फिर अगर जो है, अगर मैं एक घोस्ट देखता तो आई वुड स्क्रीम, ठीक है ना। तो इसको वैसे बना सकते हैं, इफ शी ले लेते हैं, इफ शी saw a ghost, if she saw a ghost, she would scream, she would scream, ठीक है, she would scream। अगर इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं गाइस, हम यहां लिख देते हैं पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, वुड। ये भी फॉर्मेट यहां पे आपका, ये भी स्ट्रक्चर यहां पे चलेगा। सिंपल पास्ट देख रहे हैं यहां पे, इफ शीशा आ, मतलब जो आपका इफ वाला क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट में बन जाएगा, और बाकी जो आपका मेन क्लॉज है उसमें आप वुड का यूज करोगे, ठीक है ना। तो ये रहा काइंड्स ऑफ थर्ड ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस एंड टाइप 2। इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं, उन बातों को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पे हम मेन क्लॉज में गाइस, हम इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि हम मेन क्लॉज में, अभी मैंने बताया कि वुड का यूज कर रहे हैं, हम
जैसा कि अब मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, 3 आपको स्ट्रक्चर बताया, और उन सभी तीनों स्ट्रक्चर में हम वुड का यूज कर रहे थे। क्या वुड के अलावा और भी किसी का यूज किया जा सकता है? जी हाँ गाइस, वुड के अलावा और भी चीजों का यूज किया जा सकता है। तो क्या क्या चीजें होगी उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक चीज माइंड रखना है कि हम मेन क्लॉज में जो है माइट या फिर कुड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट लिख लेना आप। नोट ये होगा कि हम मेन क्लॉज, इससे रिलेटेड मेन क्लॉज, हम मेन क्लॉज में माइट और कुड का भी यूज कर सकते हैं। कुड का भी यूज कर सकते हैं। हम मेन क्लॉज में माइट और कुड का भी यूज कर सकते हैं। किसके जगह पे? वुड के जगह पे। कहां पे? वुड के जगह पे, इन द प्लेस ऑफ वुड के जगह पर। जी हाँ गाइस, अगर द इंपरेबल कंडीशनल अप्लाई हो रहा है तो वहां पे हमने देखा कि जो हमारा जो इफ वाला क्लॉज है उसमें हम हैड भी लगाएंगे, वर भी लगाएंगे या पास्ट इंडेफिनिट भी लगाएंगे, लेकिन जितने भी मेन क्लॉज था सब में हमने वुड का यूज किया। अब हम यहाँ पे क्या वुड की जगह पे और भी चीजों का यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। किसका? माइट का यूज कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं। किसके जगह पे? वुड की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लो, इफ आई हैड मनी आई माइट पार्शल टू हिम। इफ आई हैड money I might partial to her। तो देखिए गाइस, क्या ये सेंटेंस आप कह सकते हो क्या है रॉन्ग है क्या? नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट है। इफ वाला देखो आपका हैड भी बना, ये इफ क्लॉज है, ये क्या है? ये इफ क्लॉज है, और ये आपका हुआ मेन क्लॉज। तो जरूरी नहीं कि मेन क्लॉज जो है आपका वुड ही आएगा, नहीं, इसमें माइट भी आ सकता है। इसमें माइट भी आ सकता है। तो आपको माइंड में रखना है कि जरूरी नहीं कि वुड आएगा, जरूरी नहीं कि वुड आएगा। इसमें आप माइट का भी यूज कर सकते हो, इसमें आप कुड का भी यूज कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट थोड़ा सा एक चीज को और देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज को और देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए एक इफ क्लॉज वाले में इसमें देख लेते हैं। क्या इफ क्लॉज को और भी किसी तरीके से बनाया जा सकता है? ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इतना डीप में इसलिए जा रहा हूं कि मोस्टली ऐसे चीजें आपको बहुत कम किताबों में देखने को मिलेगी, इसलिए इन सारी चीजों को आप कंसीडर कर लीजिए। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर को देख के बनाता है कि कितने कॉम्पिटिटर एग्जाम को अटेंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका क्वेश्चन पुट करता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या इफ वाले क्लास में कुछ और भी चेंजेस हो सकता है। अभी आपने देखा कि इफ क्लॉज में हम हैड लगा सकते थे, वर लगाते हैं, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या इफ वाले क्लॉज में और भी किसी चीज का यूज कर सकते हैं? जी हाँ, इफ वाले क्लॉज में हम कुछ अलग पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट होगा ऐसे, ये द इंटरवल कंडीशनल में इफ वाले क्लास में हम कुछ अलग पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं, कुछ अलग पैटर्न का भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस वो पैटर्न क्या होगा उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे इफ आई वर टू गो टू हिल, इफ आई वर टू go to hill, if I were to go to hill, I would go to Mussoorie, MUSSORIE, मसूरी। गाइस देख रहे हैं, इफ वाले को हमने बताया कि हम इसको कुछ इस तरीके से वर्ड तो लगाते, लेकिन यहाँ पे वर टू गो टू हिल, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अ हिल अ हो गया। इफ आई वर टू गो अ हिल आई वुड गो मसूरी। अगर हम किसी हिल पर जाते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम कहाँ चले जाएंगे? हम मसूरी चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? मसूरी चले जाएंगे। तो गाइस ये रहा कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड
अब मैंने इस वीडियो में 3 काइंड्स का डिस्कस किया है। नेक्स्ट एंड जो 4th काइंड्स होगा उसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एक हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक आप करेंगे, जो हमारे लिए क्या होगा, एक मोटिवेशन का काम होगा। मैं एक्सटर्नल आप मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं इंस्पायर हूंगा आपको। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।